हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पीडेंस इंग्लिश लैशियम। आज हम लोग प्रयास बैच के इस चौथे सेशन में सफिक्स को पढ़ेंगे। सफिक्स यानी कि किसी शब्द के लास्ट में जुड़ने वाला छोटा सा अंश, जिसको हम मॉर्फिम का पार्ट बोलते हैं यानी अफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की पहचान करना सीखते हैं। अब आप हमसे सवाल करेंगे, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 नाम होता है, लेकिन आपने 4 ही नाम क्यों लिया? यानी हमने नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब का ही नाम क्यों लिया? बाकी जो और नाम बच गया हमारा, लाइक प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन चारों का नाम हमने इसमें क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे बहुत सॉलिड और छोटा सा रीजन ये है कि ये चार जो हमने नाम पहले लिया था आपको, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, यही चार एक ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप में आते हैं जिनका फॉर्मेशन सफिक्स के हेल्प से किया जाता है। बाकी जो चार नाम हैं वो ऑलरेडी पहले से ग्रामर में मेंशन्ड, उसके जो लिमिटेड एग्जांपल्स यही कह सकते हैं, उसके जो टाइप्स हैं वो लिमिटेड हैं और पहले से ऑलरेडी मेंशन है। उसमें आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। लेकिन ये चार ऐसे शब्द हैं, इनका कैटेगरीज अगर किया जाए, कैटेगराइजेशन किया जाए, तो इसमें से आपको ऐसे ऐसे शब्द बाहर निकल कर आएंगे जिसका फॉर्मेशन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सफिक्स। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यानी ईमानदार जो शब्द है, अगर हम लोग उसमें यानी ऑनेस्ट में केवल सफिक्स वाई जोड़ दे तो वाई जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी बन जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। अगर हम वहां पे ब्यूटीफुल में फुल हटा दें तो केवल बचेगा ब्यूटी, मतलब सुंदरता, नाउन हो जाएगा। तो सफिक्स को हटा देने या जोड़ देने से उसके शब्द में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यही इसका कमाल है और इसी से हम लोग आप हजारों हजार शब्द का निर्माण कर सकते हैं इस सफिक्स के छोटे से चीज़ों को समझ लेने से और पढ़ लेने से। जैसे और एग्जांपल देते हैं, केयर नाउन, केयरफुल एडजेक्टिव और केयरफुली अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका फिर एडवर्ब। जैसे केयरफुली है ना, केयरफुली मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक, एडवर्ब हो जाएगा। स्लो एडजेक्टिव, स्लोली एडवर्ब, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना। तो आप देख रहे हैं कि सफिक्स के हेल्प से ही क्या कर रहे हैं हम लोग? शब्दों का फॉर्मेशन करके इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी को हम निर्माण कर दे रहे हैं। वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनता है। वीक का मतलब होता है कमजोर, WEAK, वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। अगर आप वीक में सफिक्स en जोड़ देंगे तो बन जाएगा वीकेंड, और वीकेंड का मतलब होता है किसी को कमजोर करना या कमजोर बनाना। ठीक है। स्ट्रांग मजबूत, स्ट्रेंथन मजबूती, और स्ट्रेंथन में फिर en जोड़ देंगे, स्ट्रेंथ मजबूती, और स्ट्रेंथ में en जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्ट्रेंथन यानी मजबूती बनाना या मजबूती करना। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा? ये भी वर्ब बन जाएगा। तो कई तरीके से, लार्ज है, उसके पहले आप प्रीफिक्स जोड़ करके एन लार्ज करके भी बनाते हैं। तो बहुत कुछ जगहों पे हम लोग प्रीफिक्स की भी हेल्प लेते हैं, विशेषकर वर्ब का फॉर्मेशन करने में, है ना। जैसे बी लिटिल बोलते हैं ना, बी स्मियर बोलते हैं, एन लार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों पे प्रीफिक्स लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, अधिकांश जगहों पे हम लोग सफिक्स के हेल्प से ही इन सारे शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, सफिक्स के बारे में हमने बताया था आपको पहले। सफिक्स एक्चुअली होता क्या है? एन एडिशन टू द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। क्या लिखा हुआ है? एन एडिशन टू द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के आखिरी में जो जोड़ते हैं हम लोग, उसी को हम सफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ER, ES, फुल, ION, मेन, है ना, ये सब दिया हुआ है। यहाँ ION दूसरा लिखा गया, चलिए TH। तो ऐसे कुछ सफिक्स हैं जो क्या होता है? किसी शब्द के आखिरी में जुड़ता है। सफिक्सेस का 4 कैटेगराइजेशन हमने बताया आपको, नाउन पहचानने के लिए, एडजेक्टिव पहचानने के लिए, वर्ब पहचानने के लिए और एडवर्ब पहचानने के लिए। जैसे नाउन पहचानने के लिए आपको ION, मेंट, ये सब छोटा मोटा एग्जांपल दो हमने दिया है। अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, जैसे फुल और AL, IAC, FY, IJD, LY और WARD। तो ये सफिक्स हमें यही 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए बताता है। और इतना जरूर आप जानिए कि इन सारे शब्दों की पहचान करना ही हमारी सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो रिटन इंग्लिश की बात करें या स्पोकन इंग्लिश की बात करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी पहचान करना। हालांकि प्रयास बैच के छात्रों को हमने PDF पहले से ही दे रखा है, जिसमें इन सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर नाउन पहचानने का तरीका, यानी सफिक्सेस ऑफ नाउन। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा।
देखिए आपके सामने यह यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्सेस ऑफ नाउन, यानी नाउन को पहचानने का तरीका। हमने अभी कुछ सफिक्स को लिया है, कुछ आगे फिर और देखेंगे। पहला सफिक्स हमारा आई ओ एन, सेकेंड है एम ई एन टी, तीसरा है यू आर ई, चौथा है एन डबल एस नेस, पांचवा है सिप, छठा है टी एच और सातवां है हुड। ध्यान दीजिएगा, ये सारे सफिक्स जिस शब्द के आखिरी में जुड़े रहेंगे उन शब्द को आप कॉन्फिडेंटली ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या है, नाउन है। ठीक है, मतलब ये सारे शब्द जहां जहां आपको दिख जाएगा किसी शब्द के आखिरी में, तो उस शब्द का अगर कोई आपसे पूछेगा कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बिना कोई शक का, बिना कोई डाउट दिमाग में रखे तुरंत बोल दीजिएगा कि नाउन है। तो यही सब होता है तरीका आसानी से नाउन को पहचानने का, कि आपको कुछ नहीं करना है, उस शब्द को आपको ना तो हिंदी जानने की जरूरत है उसकी, ना कुछ करना है, केवल आप छोटे से पार्ट उस शब्द के आखिरी वाले हिस्से को देखिए कि उसमें कौन सा सफिक्स जुड़ा हुआ है, उस सफिक्स के हेल्प से आप नाउन की पहचान कर सकते हैं। जैसे आई यू एन है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे फाउंडेशन, आप पढ़े होंगे फाउंड से बना है फाउंडेशन, फाउंडेड है ना, तो फाउंडेशन के लास्ट में क्या है भाई, आई यू एन है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये होगा नाउन होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल। पॉपुलेशन, ठीक है, फाउंडेशन, पॉपुलेशन बोलते हैं ना, पोल्यूशन। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, आधार, पॉपुलेशन जनसंख्या, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण। तो ऐसे कई सारे शब्द होगा जिन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे कि ये नाउन है। कैसे कहेंगे, बाय द हेल्प ऑफ सफिक्स, ये लास्ट में जुड़ा हुआ कुछ जो हमारा है ना एफिक्स है या फिर शब्दांश है, इसके हेल्प से हम बोल रहे हैं कि ये नाउन है। ठीक है, आइए देखते हैं मेंट का एग्जाम्पल। जैसे आप लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट है ना। मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। इम्प्रूवमेंट है ना, इम्प्रूवमेंट। ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं, कह सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल को देखकर, जैसे यहाँ भी मेंट दिया हुआ है, यहाँ भी मेंट है, यहाँ भी मेंट है। गवर्नमेंट का मतलब सरकार, नाउन है। मैनेजमेंट प्रबंधन, इम्प्रूवमेंट सुधार या वृद्धि। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सब नाउन हो जाएगा। तो आई ओ एन से ज्वाइन कर रहा है नाउन, मेंट से ज्वाइन कर रहा है नाउन, यू आर ई से ज्वाइन कर रहा है वो भी क्या होगा, नाउन होगा। आगे देखते हैं यू आर ई। देखिए जैसे हम बोलते हैं फेलियर, फेल है ना, फेल से क्या बना है भाई, फेलियर। इसको फेलियर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको फेलियर पढ़ेंगे। थोड़ा सा कुछ कुछ शब्द का उच्चारण आप ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग। फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफल होना, अनुत्तीर्ण होना। ठीक है, लीजर, LEISURE, लीजर। लीजर का मतलब होता है खाली समय होता है। लीजर मीन्स क्या होता है भाई, खाली समय। ठीक है, लीजर खाली समय हम लोग बोलते हैं। तो जिसके लास्ट में यू आर रहेगा, चाहे हम फर्नीचर भी बोल सकते हैं, फर्नीचर है ना, वहां भी लास्ट में यू आर है। तो इन सारे शब्दों से जिसका निर्माण होगा वो क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेस। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है आगे, नेस। जैसे हम बोलते हैं हैप्पीनेस, तो हैप्पी का मतलब क्या था, देखिए हैप्पी और फिर इसमें क्या जुड़ गया है, नेस जुड़ गया है, तो बन गया यहाँ पे हैप्पीनेस। ध्यान दीजिएगा, हैप्पीनेस। अब बोलिए सर यहाँ पे वाई था, ये आई क्यों हो गया, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पेलिंग रूल में। थोड़ा सा लॉजिक केवल सुन लीजिए आप लोग, कि जब किसी शब्द का अंत वाई से होता है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो हम लोग आगे जो सफिक्स जोड़ते हैं, ये क्या है, सफिक्स है ना, तो हम लोग आगे जो सफिक्स जोड़ते हैं है ना, तो क्या होता है, लास्ट का वाई कन्वर्ट हो जाता है आई में, और सफिक्स जो का त्यों जोड़ देते हैं। इसीलिए वाई यहाँ क्या हो गया, आई में हो गया। तो हैप्पी यहाँ था एडजेक्टिव, इसमें नेस जोड़ देने से क्या बन गया, हैप्पीनेस। और ये क्या हो गया, ये आप देख ही रहे हैं, नाउन हो गया। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता या खुशी। हैप्पीनेस मतलब क्या हो गया, प्रसन्नता या खुशी। ठीक है, ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम एग्जांपल को आप ले सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे और देखते हैं हम लोग, केयरफुलनेस, क्या बोल सकते हैं, केयरफुलनेस। केयरफुल का मतलब क्या होता है, केयरफुल का मतलब सावधान, और केयरफुलनेस का मतलब सावधानी। ठीक है, ऐसे ही केयरलेसनेस कह सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हैं। अगला मीनिंग है शिप। ध्यान दीजिएगा, शिप। ये शिप का मतलब जहाज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शब्द नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये जो लगा हुआ है हाइफन, इसको हटा दें तो ये शब्द बन जाएगा, लेकिन हाइफन लगने का मतलब क्या है, ये शब्द का टुकड़ा है, पार्ट है, यानी एफिक्स है, यानी सफिक्स है, यानी किसी शब्द के आखिरी में जुड़ने वाला छोटा सा वर्ड का हिस्सा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, रिलेशनशिप। यहाँ भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, इस रिलेशनशिप में लास्ट में क्या है, SHIP, शिप है ना, तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और भी एग्जांपल देखिए, फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंड मतलब दोस्त और फ्रेंडशिप दोस्ती, है ना। उसके बाद लास्ट में है यहाँ क्या हुआ, टी एच दिया हुआ, देखिए ध्यान से, TRUTH, ट्रूथ। ट्रू का मतलब होता है सच्चाई, सच। देखिए अगर हम बात करें ट्रू, TRUE, ट्रू, ट्रू क्या है भाई, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सच या सत्य, ठीक है। लेकिन ट्रूथ जब बोलेंगे तो यहाँ नाउन बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सच्चाई। क्या हो जाएगा इसका मतलब, सच्चाई। और इसका मतलब क्या था, सच। कोई बात कैसा है तो ट्रू है, सच है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, ट्रूथ वहां बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, GROW, ग्रो का मतलब है बढ़ना, और हम लोग TH लगा दिए, क्या हो गया, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया भाई, वृद्धि हो गया, ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल यहाँ बन रहा है। फिर देखिए आगे हुड, जैसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड, क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्ड का मतलब बच्चा, और चाइल्डहुड का मतलब क्या बोलते हैं, बचपना। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपना। जैसे और देखिए एडल्टहुड, एडल्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रौढ़ अवस्था होता है, जिनकी उम्र लगभग 40-50 साल होता है, उसको एडल्ट बोलते हैं। उसमें हुड लगा दिए, क्या हो गया, प्रौढ़ अवस्था। तो ये सब जो मीनिंग है, ये क्या हो रहा है, स्टेज दिखा रहा है, अवस्था दिखा रहा है, ठीक है। उम्र की अवस्था, पड़ाव जो बोलते हैं, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है। तो ऐसा मीनिंग ये हो गया। तो आपने अभी ये देखा, जैसे अब जितना भी मीनिंग बन रहा है, IUN से बन रहा है, चाहे मेंट से बन रहा है, चाहे URE से बन रहा है, इन सारे शब्दों में अगर एक कॉमन बात देखा जाए तो ये देखा जाएगा कि लगभग ये सब किसी नाउन के वैसे हिस्से को बता रहा है जो अवस्था है, कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं बात हो रहा है। जैसे पॉपुलेशन, फाउंडेशन बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, तो इन सारे शब्दों में जनरली हम लोग प्लुरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ION, MENT, URE, NESS, नेस, SHIP, शिप, TH और हुड। तो ये अभी तक 7 हमने देखा है। आइए कुछ सफिक्स और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग और आगे सफिक्स के बारे में। अगला जो सफिक्स हमारा है वो क्या लिखा हुआ है, डम। देखिए ध्यान से, डम, जैसे क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम, किंगडम। तो अभी तक आपने कुछ देखा था वहां भी, और फिर आगे हम लोग देख रहे हैं। अगला भी जो सफिक्स है डम है ना। फ्रीडम का मतलब, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता या आजादी, स्वतंत्रता ये बोलेंगे या क्या बोलेंगे, आजादी बोलेंगे, ठीक है। तो केवल आप सफिक्स के जुड़ने से क्या बन जा रहा है, वो नाउन बन जा रहा है। किंगडम बोलते हैं ना, जो साम्राज्य होता है, ठीक है। देखिए TYITY और Y, TYITY और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब के हेल्प से जो बनेगा वो भी नाउन बनेगा। जैसे लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार, लॉयल मीन्स क्या होता है, वफादार। अब लॉयल में बन गया TY, तो हो गया लॉयल्टी, वफादारी, निष्ठा। तो लॉयल एडजेक्टिव था, उसमें TY जुड़ कर क्या बन गया, वो उसका नाउन बन गया। ह्यूमन से बना है ह्यूमैनिटी, ITY यहाँ लग गया। ऑनेस्ट पहले से एडजेक्टिव था, यहाँ पे केवल Y जुड़ा है, क्या जुड़ा है, केवल Y। जैसे एग्जांपल और देखते हैं, MISER, और वहां फिर Y जोड़ दिए। तो यहाँ जो मीनिंग है माइजर, माइजर का मतलब कंजूस होता है, माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। लेकिन Y जोड़ने के बाद हो गया, इसको माइजरी नहीं पढ़ेंगे, दिस इज मिजरी, क्या पढ़ेंगे इसको, मिजरी। और मिजरी का मतलब होता है कष्ट या मुसीबत, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, कष्ट या मुसीबत, है ना। कष्ट या मुसीबत में होना कह सकते हैं मिजरी, संकट में होना, कष्ट में होना, दुख में होना, ठीक है। फिर देखिए अगला मीनिंग प्रैक्टिस, ध्यान दीजिएगा। ये IC से जो अंत किया है वो क्या है भाई, नाउन है, प्रैक्टिस, एडवाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर ISE से कोई शब्द अंत करता, किससे अंत करता, एक एक बात ध्यान से समझिए आप लोग, ISE से, तो ये वर्ब बन जाता, क्या बनता है, ये वर्ब बन जाता। और यहां से ये क्या हो रहा है, नाउन हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं PRACTISE, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना हो जाएगा। फिर बोलते हैं ADVISE, एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना हो जाता है। एडवाइस मीन्स क्या होता है भाई, सलाह देना। तो एडवाइस का मतलब सलाह देना, और एडवाइस का मतलब सलाह, इसका मतलब क्या हो रहा है, सलाह हो रहा है ना। तो इस एडवाइस का मतलब सलाह होगा, जबकि एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है। तो ICE से जो अंत करता है, ध्यान रखिएगा, ICE से जो अंत करता है वो नाउन है, और ISE से जो अंत करता है वो वर्ब है, ठीक है। यही इसका मेन डिफरेंस है। आइए और देखते हैं आगे हम लोग। अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पे ANCE है और ENC, ध्यान रखिएगा, ANCE और ENCE। तो ANCE से जो अंत करेगा, चाहे ENCE से, वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। जबकि यहाँ पे हमने एक और लिख रखा है ANT और ENT। देखिए यहाँ भी AN कॉमन है, यहाँ CE हो गया, यहाँ T हो गया, यहाँ CE हो गया, यहाँ T हो गया। तो ANT और ENT से जो अंत करेगा वो क्या होगा भाई, एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा वो, एडजेक्टिव होगा।
तो यही सब बहुत कॉमन डिफरेंस होता है। अक्सर एग्जाम में क्या करेगा कि जहाँ पे नाउन का पोजीशन होना चाहिए वहाँ पे एडजेक्टिव कर देगा, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा कि वो एडजेक्टिव कैसे बना दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि ए एन सी ई और ई एन सी से के अंत होने से नाउन बनता है, जबकि ए एन टी और ई एन टी के अंत होने से वो एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, जैसे दिया ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? चमक होता है ना, चमक। या ब्रिलियंस का मतलब बुद्धिमत्ता भी होता है, बुद्धिमान है ना, बोलते हैं ना, ब्रिलियंट से जो बनता है। एक्सेलेंस, एक्सेलेंट एडजेक्टिव है, एक्सेलेंस क्या है? नाउन है। ब्रिलियंट और एक्सेलेंट, तो ध्यान आपको केवल यही रखना है कि जहां भी मीनिंग में ए एन सी लास्ट में दिख जाए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये लास्ट में देख के पहचान कर देना है। जहां जहां लास्ट में ये दिख जाए आप कॉन्फिडेंटली कह दीजिए कि वो क्या है, वो नाउन होगा। और ए एन टी से जहां अंत करेगा या ई एन टी से, वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, चाहे कोई भी शब्द क्यों ना रहे। जैसे हम दो तीन एग्जांपल लेते हैं। सफिशिएंट, स्वाभाविक है लास्ट में ई एन टी आएगा, क्या बोलेंगे? उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। प्रोफिशिएंट, डेफिशिएंट, मैग्निफिशेंट, कोई भी एग्जांपल हम ले रहे हैं, उन सारे एग्जांपल में केवल लास्ट के आप मॉर्फिम को देखें, यानी एफिक्स को देखें, और देख करके आप पहचान कर लीजिए, या फाइनली हम कहें कि सफिक्स को देख करके आप पहचान कर लीजिए वो शब्द क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है, या वर्ब है या एडवर्ब है। तो सफिक्स को देख करके आपके लिए पहचान करना आसान हो गया। आपके पास हजारों हजार शब्द ऐसे लिख दे, आपको बोले तो हजारों शब्द को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल से आपको हाफ एन आवर लगेगा, और देख देख के पहचान लीजिए आप लोग फटाफट कि कौन सा शब्द क्या है। अगर ऐसा नहीं अगर कुछ होता, जैसे हम सफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, तो आपको रटना पड़ता, अच्छा ये शब्द है दिया हुआ तो ये नाउन होगा, तो ऐसे रटना संभव है नहीं। इसलिए आपके लिए आसान कर दिया गया है कि इन सारे सफिक्स के हेल्प से आप शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, और देखिए आगे अगला जो लिखा हुआ है ISM और IST। क्या लिखा हुआ है भाई? ISM और IST। ये क्या होता है? ISM से जो अंत करेगा, इसका मतलब है कि वो दिखाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, या हिंदी में इसको वाद बोलते हैं, है ना। जैसे मार्क्सिज्म का मतलब क्या होता है? मार्क्सवाद। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। तो ये सब ऐसा जो है जो सिद्धांत दिखा रहा है, देशभक्त, देशभक्ति का सिद्धांत बोलते हैं ना, कि अपने अंदर पैट्रियोटिक भावना लाओ। IST जहां रहेगा वो पर्सन डिनोट करेगा। पर्सन का मतलब होता है उसको फॉलो करने वाला, उस प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला। जैसे मार्क्स के विचारों को मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट बोलते हैं। पैट्रियोटिस्ट, जो देशभक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? पैट्रियोटिस्ट, देशभक्त बोलेंगे। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कम्युनिज्म, साम्यवाद। कम्युनिस्ट, साम्यवादी, यानी जो कम्युनिज्म के विचारधारा को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो आपने जब देखा कि ISM का मतलब प्रिंसिपल को डिनोट करता है, और IST का मतलब पर्सन को डिनोट करता है, जो उस विचारधारा, उस सिद्धांत को फॉलो करता है, उसका अनुकरण करता है, उसको मानता है। राइट, फिर देखिए उसके बाद ERY और ARY। ERY और ARY से जो अंत करेगा ये भी क्या होगा भाई? नाउन होगा। जैसे बोलते हैं सीनरी। सीनरी का मतलब दृश्य। हमने पहले ही कह दिया है कि ये सारे के सारे शब्द जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सारे शब्दों का यूज अक्सर सिंगल फॉर्म में करेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं करेंगे। ठीक है, सीनरी। क्रॉकरी, क्रॉकरी समझते होंगे आप लोग। सीनरी का मतलब क्या होता है? दृश्य होता है। और क्रॉकरी, क्रॉक से बना है क्रॉकरी। चीनी मिट्टी के बर्तन जहां बनाए जाते हैं, या चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, क्रॉकरी उसको बोलते हैं। लाइब्रेरी, ARY से अंत करा है, पुस्तकालय। डिस्पेंसरी, ठीक है। हालांकि ARY से अंत करने वाला शब्द जो है ये प्लेस को भी डिनोट करता है। क्या करता है? ये प्लेस को भी डिनोट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ERY और ARY में मैं एक शब्द और लिख रहा हूँ जहां अक्सर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे STATIONERY, ध्यान रखिएगा। फिर STATIONARY, है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टेशनरी। इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है आपको कि उच्चारण सेम सेम लेकिन उसके अर्थ अलग अलग, जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम बोलते हैं। तो उसका भी वीडियो बना हुआ है बहुत सारा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ ERY से अंत किया है, यहाँ ARY से अंत किया है। तो जो ERY से अंत किया है इसका मतलब होता है लेखन सामग्री की दुकान, जहाँ पे किताब कॉपी वगैरह मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। और ARY से अंत किया है, इसका मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट। जैसे स्टैटिक मोशन में है, मतलब स्टेशनरी मोशन में है ना। बोलते हैं स्टैटिक मोशन में क्या होता है? स्थिर है, कांस्टेंट है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये यूज करेंगे। तो उच्चारण सेम सेम लेकिन अर्थ अलग अलग। तो इन सारे सफिक्स को देख करके आप आसानी से नाउन को पहचान सकते हैं। देखिए, इसके अलावा अब यही नहीं कि 13 ही सफिक्स है,
इसके अलावा कुछ और भी सफिक्स हैं जिससे आप नाउन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे फिर कुछ और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अगला जो सफिक्स हमारा है वो है ई आर। ध्यान दीजिएगा, ई आर, ओ आर और ए आर और ओ आर। ठीक है, ये जो होता है ई आर, ओ आर, ए आर, ये डूअर होता है। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। ठीक है, किसी काम को करने वाला ये दर्शाता है। जैसे टीच से बना है टीचर, टीच करने वाला, पढ़ाने वाला, शिक्षक। स्कॉलर विद्वान होता है। शेल, सेल से, सेल का मतलब क्या होता है, नाव खेना। ओ आर, सेलर, नाव खेने वाला। ऐसा बहुत सारा मीनिंग और बनेगा। जैसे हम बोलते हैं इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, लॉयर, है ना, डॉक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान आपको यही रखना है कि सर कहाँ पे ई आर होगा, कहाँ पे ओ आर होगा। तो हमने ये सफिक्स बताया इसीलिए क्योंकि इन सारे सफिक्स से जो अंत करता है वो डूअर होता है। डूअर का मतलब होता है किसी काम को करना शो करता है, किसी काम को दर्शाता है करने के सेंस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो मीनिंग दिया है ए आई एन, ए एन, ई एन और ओ एन, ये भी पर्सन को शो करता है, यानी काम करने वाला शो करता है। यानी मोटा मोटी भाषा में कहें तो ये भी डूअर शो करता है, किसी काम को करने वाला डूअर यानी पर्सन के सेंस में दर्शाता है ये सारे के सारे सफिक्स। जैसे बोलते हैं चिफ्टेन, ध्यान रखिएगा, CHIEFTAIN, चिफ्टेन। चिफ्टेन का मतलब है मुखिया। जैसे कोई कबीले के सरदार है ना, उसको चिफ्टेन बोलेंगे, मुखिया बोलेंगे। आर्टिजन, आर्टिजन का मतलब है कारीगर, वो जो काम करता है, आर्टिजन। ठीक है, सिटीजन नागरिक, पर्सन होता है। सर्जन जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन जो चीर फाड़ करते हैं। तो आपने अभी ये देखा कि चाहे सफिक्स AIN, AN, EN, ON, इन सब से जो अंत करेगा ये भी कोई पर्सन को डिनोट करेगा, डूअर होगा। ER, AR, OR से जो अंत करेगा ये भी कोई पर्सन होगा यानी डूअर होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे AG से जो अंत करता है ये भी नाउन होता है। जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पैकेज हो गया, ड्रेनेज हो गया। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, और आप जानते भी होंगे कि लगेज बैगेज जो होता है इन सब का कहीं प्लुरल बनाना संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट। चलिए उसका देखते हैं आगे। ASM से जो अंत करता है वो भी नाउन होता है। सरकाज्म, सरकाज्म का मतलब है कटाक्ष, कटाक्ष या हम बोलेंगे व्यंग्य बोलेंगे। ठीक है, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है इसका मतलब, उत्साह, उमंग बोलते हैं। आइक्नोक्लाज्म, इसका मतलब है भंजन। भंजन समझते हैं आप लोग, भंजन का मतलब होता है जो प्रोसेस होता है, कोई विश्वास को, परंपरा को, मूर्ति को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आइक्नोक्लाज्म। अगर हम चाहें तो इसका एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब इस काम को करने वाला पर्सन अगर हम बोले तो हो जाएगा आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट का मतलब भंजक हो जाएगा। देखिए यहाँ भंजक हो गया, का मतलब क्या, कोई विश्वास या परंपरा तोड़ने वाला, विश्वास, परंपरा या मूर्ति का तोड़ने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइक्नोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एंथुजियास्ट अगर कर देंगे है ना, या एंथुजियास्टिक, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा। तो इन सारे शब्दों से आप लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सफिक्स की मदद से नाउन की पहचान करना काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सफिक्स हमारे पास है, लेकिन उसका यूज हम लोग कुछ एडजेक्टिव में भी करते हैं, कुछ वर्ब में भी करते हैं। तो हाँ देखेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, ध्यान रखिएगा फिर से। जैसे यहाँ स्टार लेके यहाँ वाई दे रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था कि वाई से जो अंत करता है वो नाउन होता है और वाई से जो अंत करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो जैसे वाई वाला एग्जांपल पहले हम लेते हैं, है ना, कि माइजर, माइजर था एडजेक्टिव और माइजर में वाई जुड़ गया तो क्या हो गया, मिजरी, ये नाउन बन गया। मिजरी का मतलब मुसीबत या कष्ट। लेकिन वेल्थ, WEALTH, वेल्थ क्या है भाई, वेल्थ पहले से एडजेक्टिव है ना, वेल्थ क्या है, नाउन है, नाउन पहले से। अब वाई जोड़ दिए क्या हो गया, वेल्दी, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। हेल्थ पहले से क्या है, नाउन है, हेल्दी क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव बन गया। तो इस वाई के अंत होने से क्या बन रहा है, नाउन भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, नाउन बन रहा है और क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है ना। नाउन का भी निर्माण हो रहा है और क्या हो रहा है, एडजेक्टिव भी बन रहा है इन सब की मदद से। वेल्दी का मतलब है धनी, हेल्दी का मतलब है स्वस्थ। जैसे हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। हेल्दी है ना, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है और हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, वाई से अंत करने के बाद नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो ऐसे दो चार और भी सफिक्स हैं जिसके हेल्प से आप नाउन का निर्माण करते हैं और एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने सीखा ये नाउन को पहचानने का तरीका काफ़ी डिटेल में। मुझे लगता है कि आपको आज के बाद पूरे नाउन को पहचानने में कभी कोई समस्याएं नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और दावा भी करता हूं। ठीक है, तो अगले सेशन में देखेंगे फिर
एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को पहचानने का सरल तरीका क्या है, सब इसके माध्यम से। वो तीनों जो है काफ़ी छोटा छोटा है, इसलिए एक ही सेशन में तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा और अच्छे से इसको देखिए। इसके बाद आप जब कभी पेपर पढ़िए, आप लोग कहीं भी कोई कहानी पढ़िए, पेपर पढ़िए, कुछ ही पढ़िए, तो वहाँ पे वर्ड को इन सफिक्स के हेल्प से अंडरलाइन करने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए, ताकि आप आसानी से नाउन को आइडेंटिफाई कर सके, नाउन को पहचान सके, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और प्रयास बैच के बच्चों को जो पीडीएफ मिला है, उस पीडीएफ में इसका और भी डिटेलिंग दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल से, तो आप उसको भी पढ़िएगा। कोई समस्या होगा तो आप हमें व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।